तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 9वां दिन है। अब आपको मैप के जरिए समझाने की हम कोशिश करेंगे कि 9 दिनों में अब तक किन किन शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया। 9वें दिन कौन सी बड़ी घटना हुई है, यह यूक्रेन का मैप है, इसके जरिए समझिए। आज 9वां दिन है जंग का और 9वें दिन बड़ी घटना हुई है जापोरिजिया परमाणु प्लांट पर। रूस ने अटैक कर दिया। ये देखिए, इस हिस्से में यह जापोरिजिया परमाणु प्लांट है जहां पर रूस ने अटैक किया है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहा जा रहा है कि अगर रेडिएशन बढ़ी तो पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ जाएगा। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव है। टारगेट यही है रूस का कि यहां बढ़ा जाए। कौन कौन से शहर हैं जिस पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया, वो भी मैप के जरिए समझिए। चार्निहिव, यहां पे रूसी सेना का कब्जा हो गया है। चर्नोबिल, यहां पे रूस की सेना का कब्जा हो गया है। ओक्तिर्का, यहां पे जंग चली हुई है। खबर सामने यहां पे आई है कि यूक्रेन के 70 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। क्राइमिया 2014 से ही रूस का कब्जा है, यहीं से विवाद शुरू हुआ था। खेरोसोन में भी रूस का कब्जा हो चुका है। टारगेट कीव है। अगर कीव पे कब्जा हो गया तो यह जंग रूस अपने नाम कर लेगा। देखना यह है कि यूक्रेन कीव तक रूस को कब तक रोके रखता है, क्योंकि कीव की कई इमारतों पर रूस ने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो 9वें दिन भी यह जंग लगातार जारी है। देखना यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। आपने समझा किस तरीके से चारों ओर से अब बुरी तरीके से घिर चुका है यूक्रेन और डर सता रहा है। उसे डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में फैलेगी। यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। और यही वजह रही है कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लगी हुई है। आयोडीन गोलियां या सिरप के रूप में लिया जाता है और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। और कहा जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती हैं। जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर में छोड़ने की योजना बनाई थी और उसी समय जापान के अधिकारियों ने न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहने वालों को आयोडीन लेने को कहा था, जिसके बाद लोग इसे परमाणु हमले से बचने का हथियार समझने लगे थे। लेकिन कई जानकारों का यह मानना है कि 2011 और 2022 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उनका कहना है कि अगर अब परमाणु हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा। और अगले ही दिन वहां के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि रूस नहीं बल्कि पश्चिमी देश दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर यह बात कही। уважение интересов и озабоченности друг друга. Я не зря процитировал. रूस ने परमाणु हमला करने वाले फौजियों को अलर्ट किया तो दुनिया में हल्ला मच गया कि वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि रूस ये साफ कर चुका है कि वो कभी भी इसकी पहल नहीं करेगा। एक ही बात बोल सकते हैं कि रशिया पहले वार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। और हमारा पर्सनल जहां तक उम्मीद है कि यहां तक नौबत नहीं आएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात सुनकर लगा कि वो रूस पर यकीन नहीं करता। उसकी चीफ मिशेल बशेलेट ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करते हुए उस पर निशाना साधा। The attack that began on 24 February is generating massive impact on the human rights of millions of people across Ukraine. Elevated threat levels for nuclear power with weapons. जिस दिन से रूस की न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स अलर्ट हुई है, नाटो देश चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो नाटो देशों का आक्रामक रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखा आपने, साफ साफ बिल्कुल भी पुतिन मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में यूक्रेन के चर्निव पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस के हवाई हमले में 33 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला आवासीय इमारत पर हुआ है, रिहायशी इमारत पर हुआ है। इस हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल 33 लोगों के मारे जाने की खबर है। चर्निव का इलाका है यूक्रेन का, किस तरीके से पूरी की पूरी रिहायशी इमारत धू-धू कर जल रही है। वहां पर बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है ताकि जो लोग फंसे उनको जैसे तैसे निकाला जा सके। तस्वीर आप देखिए, कई घायल भी वहां पर है। 33 लोगों के मारे जाने की खबर है और महायुद्ध की कवरेज लगातार जारी है। 9 दिन आज इस युद्ध का है, इस महायुद्ध का 9वां दिन आज है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी तस्वीरें लगातार वैसी ही सामने आ रही हैं और अब तो बुरी तरीके से यूक्रेन धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रहा है।